अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्नाफ़े गोट फार्म। मैं हूं आपका होस्ट शेख रोहान। आज एक न्यू वीडियो और नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुए हैं। आज बेसिकली हम एक दो बातें हैं जो गोट फार्मिंग से रिलेटेड ज़रूरी हैं। मैंने ये कुछ दिन पहले फेमिला इंजेक्शन लगाते हुए दिखाया था, तो उसके ऊपर काफ़ी दोस्तों के क्वेश्चन आए कि हम ये ब्रीडर बकरों को लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हमने उनसे बाद में ब्रीड लेनी है। और ये सिर्फ क्या ईद के जो तैयार करने हैं बकरे उनको ही लगाना है या बाकी बकरों को भी हम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। एक तो ये, दूसरा अब मौसम तेज़ी से तब्दील हो रहा है, तो ये कुछ आपके साथ डिटेल शेयर करनी थी। ये देखें, अब हमने ये क्लोज़ करना स्टार्ट कर दिया है। ये देखें, सारी ये हमने तरपालें गिरा दी हैं। और अभी क्योंकि थोड़ा दरमियाना है मौसम, ज़्यादा सर्दी नहीं आई है। जिस वक्त ज़्यादा सर्दी आएगी ये हम आगे से भी क्लोज़ कर देंगे। कुछ जो हमारी गोट्स प्रेग्नेंट हैं, डिलीवरी के करीब हैं, उनके लिए ये हमने आगे से भी और पीछे से भी ये अब हमने क्लोज़ करना स्टार्ट कर दिया आहिस्ता आहिस्ता। ये अब हम एक तो अब हमने जानवरों को शाम के टाइम में, ये अभी फ़िलहाल आज़ाद हैं क्योंकि खाना डला हुआ है, ये थोड़ी देर तक और आधे घंटे तक ये हम इनको क्लोज़ कर देंगे सबको। तो ये कोई भी जानवर हमारा ये ओपन एयर में नहीं रहेगा, सब क्लोज़ हो जाएंगे। तो क्योंकि रात ठंडी हो गई है अब और मौसम काफ़ी सर्द है, तो इस टाइम में आपने एहतियात करनी होती है। अपने जानवरों को क्लोज़ करना इस टाइम में ज़रूरी है। ओपन एयर इनके लिए इस वक्त नुकसानदेह है क्योंकि ओस पड़ती है रात को और जिससे ये बीमार हो सकते हैं। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम ये इसको क्लोज़ करते जाएंगे। जैसे ये अभी हमने एक केज क्लोज़ किया है और ये दूसरा भी हम गिरा देंगे। तो ये देखें, ये हमने सारा क्लोज़ कर दिया है। अब अंदर का जो टेम्परेचर है और बाहर के टेम्परेचर में काफ़ी फ़र्क है। ये अब हमारी प्रेग्नेंट गोट है, तैयारी की हुई है इसने, तो ये बस कुछ एक आध दिन में डिलीवरी कर देगी। दूध इसने आहिस्ता आहिस्ता उतारना शुरू किया हुआ है। तो ये देखें, ये हमने क्लोज़ किया हुआ सारा, और ये इनको खाना अंदर ही हमने सर्व किया हुआ है। लूसन भी वरना इन्होंने खा लिया है, और लूसन को ये अब इनके आगे रहेगा रात सारी और ये खाती रहेंगी। और ये इस तरह क्लोज़ कर देंगे हम। एक तो ये बात, दूसरी फमीला इंजेक्शन से रिलेटेड बार बार काफ़ी दफ़ा हमने काफ़ी डिटेल में इसके ऊपर फमीला इंजेक्शन को लेके बात की है, लेकिन फिर भी लोगों के माइंड से ये बात लोगों के माइंड में नहीं बैठती है कि पता नहीं फमीला इंजेक्शन लगाएंगे तो शायद हमारे बकरे दोबारा हीट पे नहीं आएंगे। ये मैं आपके साथ कुछ थोड़ी सी डिटेल शेयर करना चाहता हूँ। ये हमारा बग है होतल बीतल ब्रीड का, तो ये काफ़ी वीक था। अब हमने इसको तैयारी पे जिस वक्त डाला, तो ज़ाहिर है जानवर जिस वक्त तैयार होता है, खुराक अच्छी होती है, तो वो इम्प्रूव होता है। इम्प्रूव होने के साथ साथ उसमें जब ताकत आती है तो फिर वो जानवर आपे से भी बाहर होता है, तो उसको कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। इसको हमने जब स्टार्ट में लेके आए थे तो ये बहुत गर्म था, हालांकि इसमें बहुत डाउन था ये, तो लेकिन उसके बावजूद ये गर्म था। तो हमने इसको फमीला इंजेक्शन लगाया और उसके बाद हमने इसकी आहिस्ता आहिस्ता तैयारी स्टार्ट की। तो तैयारी के बाद अब इसका मामला ये हुआ है कि ये और एक वो नागरा ब्रीडर है हमारे पास, उसको भी हमने जब ये लाए थे तो हमने इनको इंजेक्शन लगाए थे। और अब क्योंकि ये हमारे पास चौथा पाँचवा छठवां महीना है इनको लगा हुआ, तो वो इंजेक्शन का असर ख़त्म हो गया था। तो उसके नतीजे में ये हुआ कि इन्होंने आपस में ये बहुत ज़्यादा लड़ते हैं। तो ये मैं आपको भी दिखाता हूँ कि ये आप देखें कि केज इसने बिल्कुल इतनी मोटी और मजबूत जाली है ये जो लगाई हुई है हमने बीच में, और ये इसने तोड़ दिया है मार मार के, फाइट करके। सिर्फ इसके साथ दूसरे केज में नागरा ब्रीडर था और इसने अपने सर का, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको दिखा सकूँ, ये देखें ये हाल किया इसने। तो अब अगर कंट्रोल नहीं करेंगे, इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, तो हम गुजारा नहीं कर सकते। अब इसको हमने फ़िलहाल इंजेक्शन नहीं लगाया क्योंकि हम चाह रहे हैं कि आने वाले कुछ टाइम में हम इससे ब्रीड एज ए ब्रीडर यूज़ करें और इस्तेमाल करें और इसका रिज़ल्ट चेक करें। तो इस वजह से हमारी मजबूरी है, अब हम इस वक्त इसको ठंडा नहीं कर सकते हैं। तो जबकि जो ये नागरा ब्रीडर है, इसने इतना शोर डाला हुआ था कि पूरा मोहल्ला इसने सर पे उठाया हुआ था। और जिस वक्त आप गोट फार्मिंग क्लोज फार्मिंग में कर रहे हैं, रूफ टॉप गोट फार्मिंग कर रहे हैं, उस वक्त ये चीज़, ऐसी कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि ज़ाहिर है आपके नेबर्स हैं, आप एक सोसाइटी में रह रहे हैं,
तो आपको अपने जानवरों को, अपने एनिमल्स को कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये इतना सख्त अग्रेसिव हुआ था कि कोई केज में इसके जा नहीं सकता था। तो मजबूरन हमने इसको एक इंजेक्शन लगाया, कोई असर नहीं हुआ, दो लगाए हैं, कोई असर नहीं हुआ, और आज हमने इसको तीसरा ही डोज दी है, 3 इंजेक्शन फेमिला के लगाए हैं। तो उसके बाद ये आज कुछ थोड़ा नॉर्मल है। अभी ये कोई भी इस तरह की हरकत, ना ये पेशाब पी रहा है, ना ये उछल उछल के बाहर आ रहा है, और अभी ये आराम से है, सुकून में है, ना ये कोई चीखें मार रहा है, वरना इसकी चीखें जो हैं वो पूरे मोहल्ले में सुनाई दे रही थी। तो ये हमने इंजेक्शन इसको लगा के इसको अब कंट्रोल में किया है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये अब हमारा ब्रीडर ज़ाया हो गया है और अब हम दोबारा इससे ब्रीड नहीं करा सकते हैं। ये महंगी ब्रीडर है, इनसे हमने अभी ब्रीड लेनी है। तो ये इंजेक्शन का असर होता है एक टाइम पीरियड के लिए। ये इंसानों वाले इंजेक्शन है, हम इंसान इस्तेमाल करते हैं, और इसके 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद ये इंजेक्शन का असर ख़त्म हो जाता है। इसका टाइम जो पीरियड है वो 3 महीने तक है, 3 साढ़े 3 महीने। बस वो मोस्टली तो उससे पहले ही ये रिकवर हो जाते हैं, 2.5 महीने के अंदर ये वापस अपनी मस्ती स्टार्ट कर देते हैं, और 3 महीने में ये इस काबिल हो जाते हैं कि ये दोबारा ब्रीड कर सकते हैं, और बकरियां क्रॉस होती हैं। तो और बेसिकली जहाँ पे कन्फ्यूजन है वो ये है कि वेटनरी में इस काम के लिए पहले एक इंजेक्शन आता था जो अभी भी अवेलेबल है, लेकिन ब्लैक में अवेलेबल है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो इंजेक्शन बैन कर दिया है, क्योंकि उस इंजेक्शन की वजह से काफ़ी सारा जानवरों के गोश्त के अंदर और मुज़र असरात थे उसके। यानी कि जब जानवर जो कुर्बानी के लिए लोग तैयार करते थे और उसको इंजेक्शन लगाते थे खसी किराए बगैर, तो उसके काफ़ी मनफी असरात इंसानी सेहत के ऊपर मुरतब हुए हैं। तो उसकी वजह से उस चीज़ को चलते जानवर के लिए ये इंजेक्शन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बैन कर दिया। जो जानवरों का वेटनरी का जो इंजेक्शन था स्टार्ट में, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बैन कर दिया है। तो अब हमारी मजबूरी ये है कि हमें ये इंसानों वाला इंजेक्शन यूज़ करना पड़ता है। तो लेकिन ये हम इंजेक्शन काफ़ी टाइम से इस्तेमाल कर रहे हैं, तकरीबन तीसरा चौथा साल है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े अच्छे तरीके से इससे हम यूज़ कर रहे हैं, और इसके हमें रिज़ल्ट मिल रहे हैं, और बड़े अच्छे इसके रिज़ल्ट हैं। कोई इसका मनफी असर अभी तक हमारे सामने इस तरह का कोई नहीं आया कि हमने लगाया और ब्रीडर दोबारा हीट पे ना आया हो, या कुछ इस तरह का मसला कोई भी नहीं है। क्योंकि ये इंसानों के ऊपर भी जिस तरह हम लोग ये इंजेक्शन यूज़ करते हैं, और उसके कुछ टाइम के बाद हम दोबारा से इस इंजेक्शन का असर ख़त्म हो जाता है। तो दोबारा हमें ये इंजेक्शन यूज़ करना पड़ता है वक्फ़े के लिए। तो ये वो सारी बातें हैं जिसकी वजह से ये हम रिकमेंड करते हैं कि आप ये इंजेक्शन यूज़ करें, और बेफ़िक्र होके इस इंजेक्शन को अपने एनिमल पे एक्सपेरिमेंट किया करें, और रिलैक्स किया करें एनिमल्स को भी। इससे बड़ा अच्छा रिज़ल्ट रहता है और जानवर की ग्रोथ अच्छी होती है। ठीक है जी, वीडियो क्लोज़ करते हैं इसके साथ ही। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।